Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about our cover topic in previous week, alkanes and alkenes. Alkanes जो हैं बेसिकली ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन बेसिकली एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो उसमें अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन की कॉम्बिनेशन देखी जाती है और केयरफुली डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है और फिर हाइड्रोकार्बन्स विद डिफरेंट कंपोजिशन अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइंस अलग किए जाते हैं। कार्बन को अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जो कंपोनेंट है, बेसिक जो एटम है वो कार्बन है, जिसकी वजह से सारी बॉन्डिंग जो है वो अरेंज हो जाती है और बेसिक लेवल पे कार्बन जो है ये कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए सूटेबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और फिर इन्हीं से आगे हायर जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं और हायर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डीएनए भी आ जाता है, आरएनए भी आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स एंड लिपिड्स, ऑयल्स आ जाते हैं। ऑल दीज ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अल्केन जो है बेसिकली ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको अल्केन कहा जाता है और दीज ऑल आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड एवरी कार्बन हैज़ द 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स और हर कार्बन दूसरे कार्बन से विद द हेल्प ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। यहाँ हमें कुछ उसके जो हैं वो इब्तदाई कंपाउंड नज़र आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन का नंबर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द जनरल फार्मूला CnH2n+2 इसके फर्दर जो है वो कंपाउंड लिखे जा सकते हैं जो इसके सीरीज़ में शामिल है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, नेमिंग ऑफ अल्केन कैसे लिखी जाती है कि जो सिंपलेस्ट हमारे पास अल्केन है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो नाम का जो स्टार्ट है उसमें अल जो होगा वो तो शो करता है कि हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है, लेकिन एन जो है वो शो करता है कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो 5 कार्बन को जो है वो पेंट कहा जाता है और लेकिन जब पेंटेन कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि 5 कार्बन है और ये अल्केन क्लास से बिलोंग करते हैं। इस तरह 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डीक। लेकिन इन सब में एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हैं कि पेंटेन में ANE, हेक्सेन में ANE, हेप्टेन में ANE, ये कॉमन है। तो ये किस चीज़ को शो करता है कि ये हाइड्रोकार्बन की सिंपलेस्ट क्लास अल्केन से बिलोंग करता है। अब ये जो फार्मूला हमारे पास बनता है C5H12, अब अगर कार्बन 5 है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। इसके लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 इस्तेमाल किया जाता है और n यहाँ पे जो कार्बन का नंबर होगा उसको शो किया जाता है और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें हाइड्रोजन की एग्जैक्ट फिगर का अंदाज़ा हो जाता है कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन पाए जाएंगे। यह आप देख सकते हैं कुछ अल्केन्स हैं सिंपलेस्ट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनको साथ में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ की गई है विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक एंड वाइट डॉट्स और इसमें ब्लैक डॉट्स जो हैं वो शो करते हैं कार्बन को, वाइट डॉट शो करते हैं हाइड्रोजन को और दरमियान में जो लिंक है वो इनकी बॉन्डिंग को शो कर रहा है। अल्केन जो है इसका इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसमें कंबस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कंबस्टन बेसिकली बर्निंग प्रोसेस को कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव ऑक्सीजन। अल्केन जो है वो स्पेशली रिएक्टिव नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाता है जो कि सिग्मा है और ये आसानी से ब्रेक भी नहीं होता।
लेकिन जब हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन हैं वो बर्न करते हैं। फर्स्ट 4 जो हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास अल्केन सीरीज़ में, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब जब इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये हम देख सकते हैं जो हमारे पास CH4 जो कि मीथेन है, अल्केन है, ये ब्रेक हो जाता है विद द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। इसकी मौजूदगी में जब ये बर्न होता है तो हमें वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हीट रिलीज़ होती है। घरों में हम दूसरी गैस के बर्नर या स्टोव या चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए गीज़र इस्तेमाल किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए। इन तमाम या कमरों को गर्म करने के लिए गैस के हीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तमाम में जो हमारे पास फ्यूल का सोर्स है वो अल्केन क्लास में से मीथेन है, CH4, और जब ये जलती है तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो हमें हीट मिलती है, जिससे खाना पकाया जाता है। पानी गर्म होता है गीज़र में, और हमारे रूम जो हैं सर्दियों में इससे गर्म हो जाते हैं। पिछला अब ये जो टॉपिक था इसमें इसको कंप्लीट कंबस्टन कहते हैं, कि इसमें ऑक्सीजन की हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट थी। सबूत क्या हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो सूरत में प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो कि ये शो करती है कि इसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द एयर, यानी एक मुनासिब एयर की सप्लाई की गैर मौजूदगी में अल्केन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, बर्निंग की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, और इट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई गैस बर्नर्स और बॉयलर्स मस्ट बी सर्व रेगुलरली, कि उनको फिर रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता है कि अगर उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि पॉइजनस गैस है। यह हमारे पास एक एक्टिविटी है, अगर आपने प्रीवियस मेरे इस लेक्चर को अभी गौर से सुना तो आप फिर इस जो है वो इक्वेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका टास्क है। थैंक यू, आपने वीडियो को गौर से सुना, और यहाँ एक मैंने जनरल नॉलेज शेयर की है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अल्कीन के बारे में।